उत्तर मध्य क्षेत्र, सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित 30 दिवसीय प्रस्तुति परक बाल रंगमंच कार्यशाला के समापन अवसर पर दूसरे दिन शुक्रवार को प्रशिक्षक श्री मनोज कुमार के निर्देशन में बच्चों द्वारा तैयार नाटक क्या मैं गलत हूं का मंचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, प्रोफेसर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT प्रयागराज, केंद्र निदेशक श्री सुदेश शर्मा तथा कार्यक्रम सलाहकार श्रीमती कल्पना सहाय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का अंग वस्त्र एवं पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। नाटक ने बच्चों और अभिभावकों के बीच बढ़ती दूरी, संवाद की कमी और सपनों के टकराव को बेहद सहज और प्रभावशाली ढंग से मंच पर उतारा। कहानी ये संदेश देती है कि हर बार माता पिता सही हों ये जरूरी नहीं और हर बार बच्चे गलत हों ये भी सच नहीं। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है संवाद, विश्वास और एक दूसरे को समझना। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। कुछ दिन खेले कूदे, मौज मस्ती में दिन बिताए। मनोज सर जो बताया वो किसी की समझ में ना आया। क्योंकि स्थिर बैठना हमें आता नहीं और अपने विषय में सोचना हमें आता नहीं। और योगा, इनसे हमने सुनना, समझ बढ़ाना, ध्यान देना और सडन रिस्पॉन्स देना है सीखा। खेल में प्रेजेंटेशन सीखा, एक दूसरे के दोस्त बने, ग्रुप बनाकर साथ में काम करना सीखे। मिलकर कर नहीं पाते थे जब कोई काम, अपने स्किट बनाने को बहस नोश किया। फिर वैष्णवी दीदी ने हम सबको प्यार से बैठाया, हम सबकी मन की बुद्धि को सुलझाया। मन में थी जो बात दिल खोल कर बताने लगे। मनोज सर की बातों से सीखकर नाटक के ताने बाने बनाने लगे। बार बनाते बिगाड़ते हमारी यात्रा बढ़ती रही, सबके भाव, संवाद और अदायगी यूं ही निखरती रही। कभी सोचा ना था हम सब इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अब अंतिम दिन आ गए, कैसे हम बिछड़ पाएंगे। हमारे अंदर छिपे थे इतने गुण मैं इस वर्कशॉप में जान पाया। शिक्षा में रंगमंच पाठशाला ने हमें खुद हम ही से मिलाया। अब हमारी 30 दिन की मेहनत है आप सबके सामने। अपनी छिपी प्रतिभाओं के नए निखार से हम चले आसमान को समझने। अब पेश है आप सबके सामने क्या मैं गलत हूँ। जी हाँ, आप सब बिल्कुल सही है। इस इंटर स्कूल कंपटीशन में अपनी अद्भुत प्रतिभा, कठिन परिश्रम और उत्कृष्ट अभिनय के बल पर सम्मान प्राप्त किया है। Any guesses? यथार्थ। Yes.
एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करा जाए। I would like to invite respected principal sir and Cultural Ma'am to kindly grace the stage and represent the award. Ma'am and sir, please. Please welcome with a big round of applause. May I invite you, sir, to speak to us on business, please? थैंक यू मिस नंदिनी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे स्कूल के एक बच्चे यथार्थ ने अपनी काबिलियत और हुनर के दम पर एक्टिंग एंड ड्रामा में फर्स्ट प्राइज जीता है। हम आशा करते हैं ये बच्चा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और अपने जीवन में खूब उन्नति करेगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. अब सभी बच्चे अपनी क्लास में पंक्तियों में जाएंगे, कोई शोर नहीं करेगा और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। धन्यवाद। इतनी अच्छी एक्टिंग की तुमने ये ड्रॉइंग पाना तो तुम्हारा हक है। इतने बड़े अक्षरों में लिखा है। क्या हुआ? ट्रॉफी तो मेहनत से बनती है, छोटी या बड़ी क्या फर्क है? तुम भी नहीं राज। अच्छा पार्टी दो। ये पार्टी दो। अरे ठीक है पार्टी दे दूंगा। हाँ ठीक है मैं दे दूंगा रेस्टोरेंट में। अरे ये सुन के मेरे को भूख लगा है। चलो कैंटीन में भैया के समोसे खाते हैं। मुझे तो दिखाना। हाँ, देखो। क्या बात है? सारी opportunities है इसमें। यथार्थ एक्टर बनेगा। एक तो ये सुनीता रोज आ जाएगी शक्कर मांगने और किचन में घुसी चली आती है। ये भी भला कोई बात हुई? इस औरत की वजह से तो आधा गृहस्थी का सामान ही खत्म हो जाता है मेरा। अब क्या भूल गई? दालचीनी भी तो है। दालचीनी, हल्दी, हाँ मसाले में हल्दी लिख लेती हूँ उसका। हल्दी और लगता है यथार्थ आ गया। आ रही। आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ वो आज मार्केट डाउन थी ना, इस वजह से मैं जल्दी चला आया। अच्छा मुझे लगा मुझे नहीं क्या बात हो गई। ये रख। भारी लग रहा है, कुछ खाया नहीं क्या आज? खाया है। अच्छा लाती हूँ मैं पानी। ये पानी के साथ कुछ मीठा लेती आती। अब क्या बताऊं, खत्म हो गया है।
अगर एक एक सामान लाने को बोलूं तो फिर आप बोलोगे सारे सामान की लिस्ट क्यों नहीं दे रही थी। शाम को ध्यान से मुझे लिस्ट दे देना। अरे अरे अभी ही बना दी है। ये काम तुमने बढ़िया किया। देख लो एक बार। ये चाय पत्ती मैं परसों ही तो लेके आया था। तो क्या मैं पी गई? नहीं मतलब इतनी जल्दी खत्म हो गई। इतनी जल्दी क्या खत्म हो गई? तुम्हें तो सुबह से शाम तक चाय दे दो चाय दे दो चाय दे दो करते रहते हो। अच्छा ठीक है, अब सुनाओ मत, मैं लेते आऊंगा। अच्छा अभी तो चाय पिला दो। अदरक खत्म हो गया है। बिना अदरक वाली पिला दो। अच्छा लगा। अच्छा वैसे चाय से याद आया, दूध वाला मुझे सुना रहा था तुमने हिसाब नहीं किया है उसका। बेड के नीचे देखा तुमने, पूरे 2500 रुपए रखे थे मैंने। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? घर के इतने सारे काम भी तो रहते हैं। लाती हूँ और उसमें से 400 मेरे ना। ठीक है ले लेना। हाँ हाँ। मम्मी देखो मेरे को अवार्ड मिला। अरे वाह, देखो देखो कितनी चमचमाती ट्रॉफी जीत के लाया मेरा बच्चा। देखो तो देखो कितने बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा है। मुझे तो पता ही था, ये रात रात भर इतना पढ़ता जो था, इतना मेहनत जो करता था, ये उसी का नतीजा है। वाह बेटा, आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। सही कह रही हो जी, बेटा तो है ही होनहार। थू थू, इसकी नजर ना लगे। क्या हुआ, क्लास में जीते? अरे नहीं। पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे इसी खुशी में ना आज मैं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगा। वो भी देसी घी के। गुप्ता जी है ना, उनको मैं स्पेशल ले जाके खिलाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल जी, जहाँ मर्जी नहीं भी होती है वहाँ भी अपने बेटे का गुणगान गाने चले आते हैं। वाह बेटा, आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। सही बात है। अरे सुनिए तो हाँ हाँ बोलो। एक्टिंग में जीती है। एक्टिंग में? हाँ एक्टिंग में जीती है। अच्छा, और ये मैम ने ब्रोशर दिया है। ये क्या है? एक्टिंग का करियर बना सकते हैं। करियर? दिमाग खराब है क्या? अब तुम इसमें अपना करियर बनाओगे? क्या इज्जत रह जाएगी मेरे मोहल्ले वालों के सामने? मैं गुप्ता जी के सामने मुंह उठा के कैसे चल सकूंगा? तुमसे 11वीं की पढ़ाई तो हो नहीं रही है, चले है हीरो बनने। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रखा है। मेरी गलती है? और क्या? 4 मोहल्ले के सामने तुम्ही तो गाना रहता है। देखो मेरा बेटा करिकुलर एक्टिविटीज में भी तो पार्टिसिपेट करता है और पैसे भी तुम ही देते हो। अच्छा, खुद रो के पैसे दिलाती हो और दोस्त मुझ पे डालती हो तुम। मैं कैसे दी? अभी से इतना गुस्सा, यही सिखाते हो तुम इसे? मैं तो दिन भर दुकान पे रहता हूँ, घर में ये सब होता है? मेरे पास ना घर में 1000 काम होते हैं, इतनी फुर्सत नहीं इसको बदतमीजियां सिखाओ बैठ के। फुर्सत ही तो नहीं है तुम्हारे पास बच्चों को देखने की, संभालने की। जब दूसरे के घर पे देखने से और ध्यान देने से टाइम मिलेगा तब ना। तो क्या सिर्फ मेरे ही बच्चे हैं? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या उनको पालने की? अच्छा ठीक है, यही चाहती हो? कल से मैं दुकान बंद करके घर पे ही बैठता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, तब तुम खुश रहोगी। हाँ क्यों नहीं, तुम घर पे बैठना, हम फुटपाथ पे। अरे यार ये क्या बात हुई? चित भी तुम्हारी, पद भी तुम्हारा। तुम महान हो, भाग्यवान, तुमसे तो भगवान भी नहीं जीत सकता। जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ। ये सब घर के काम होते हैं, यही काम है क्या इसको बदतमीजियां सिखाओ या फिर करना सिखाओ? वो सुनो भी मैं, हमें को कॉपी लेके चलाता है। एक्टिंग हीरो बनता। यथार्थ को ट्रॉफी मिली है। यथार्थ को एक्टिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। यथार्थ, 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 भाई क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? यथार्थ, यथार्थ, आर यू ओके? क्या हो गया यथार्थ? इन सबका क्या फायदा दीदी? मतलब मैं जिनको खुश देखना चाहता तो खुश ही नहीं हुआ। क्या कहा मम्मी पापा ने? बोले कि एक्टिंग छोड़ दो। यथार्थ वो प्यार करते हैं तुमसे, उन्होंने इसलिए ऐसा कहा होगा, उनका कुछ गलत मतलब नहीं होगा। प्यार तो हम दोनों से करते थे ना आपको करने देना, मेरे को करने देंगे। यथार्थ वो बस इतना चाहते हैं कि तुम अपना कोई डिसीजन रिग्रेट ना करो। प्यार तो वो आपसे करते थे ना दीदी, और आप तो रिग्रेट करती है ना। वैसे आप तो आज भी सब कुछ छोड़ के फैशन डिजाइनिंग के पीछे जाना चाहती हैं। यथार्थ तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी इस चीज के लिए लड़ाई नहीं करी थी? यथार्थ मैंने बहुत लड़ा था, तुमसे कहीं ज्यादा लड़ा था, लेकिन यार इतना नहीं लड़ सकता कोई।
मैं भी थक गई थी लड़ते लड़ते। आप जानती है ना मेरे को बचपन से एक्टिंग करनी थी। बचपन से फैशन डिजाइनिंग मुझे भी करनी थी, बट समटाइम्स वी डोंट हैव अ चॉइस। हमारी कभी चॉइस थी ही नहीं दीदी। मेरी बात छोड़ो, एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऑडिशन दोगे? नहीं, क्यों? मुझे नहीं देना यार, इट्स एन ऑनलाइन ऑडिशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या प्रॉब्लम है देने में? अरे यार, जस्ट इमेजिन अगर तुमने ये ऑडिशन क्वालिफाई कर लिया तो तुम्हारा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनेगा जैसा एक्टर्स का बनता है। तुम उसके बाद कितने बड़े बड़े एक्टर्स, कितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर सकते हो। लोग लिटरली तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगा के खड़े रहेंगे एंड इवन पैप्स में तुम्हारी फोटोज खींचेंगे। हैं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी यार तुझसे? और मम्मी पापा यार मना लेंगे हम उन्हें। हम मना लेंगे और मान जाएंगे। यार देखो, उन्होंने मुझे वो नहीं करने दिया जो मैं चाहती थी, मे बी बिकॉज मेरे पास अपने टैलेंट का प्रूफ नहीं था। पर तेरे पास तो सब कुछ है यार, इतनी सारी ट्रॉफीज, मेडल, सर्टिफिकेट, अप्रिसिएशन, सपोर्ट। हमें और क्या चाहिए उन्हें मनाने के लिए? अच्छा, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? हाँ तो मना लेंगे यार हम उन्हें। तू मम्मी पापा की टेंशन छोड़ दो, तुम बस ऑडिशन दो। ठीक है। ऑडिशन दोगे ना? तो हाँ मैं ऑडिशन दूंगा। तो जाओ फिर इसकी प्रिपरेशन करो, डेट निकल जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज ना मेरे भाई को फर्स्ट प्राइज मिला है, डिजर्व करता है वो उसे, और मुझे तो उसके लिए खुश होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों खुशी से ज्यादा डर लग रहा है मुझे उसके लिए। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसका ये सपना ना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं कि उसके पास टैलेंट नहीं या हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास तो वो सब है जो दूसरों के पास नहीं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो वो है एक दूसरे पर भरोसा। एक तो शाम के 5 बज गए हैं, इन लोगों को ये भी नहीं है कि कमरे से बाहर निकल, कमरे में ही घुसे रहना है सारा दिन। यथार्थ, कशिश, एक तो घर की लड़की है, घर के काम में कुछ हाथ बटा दिया करे, पर नहीं, सारा दिन असाइनमेंट मिलता है। पता नहीं कौन सा असाइनमेंट रहता है इस लड़की का। ये भगवान, इतनी देर से कपड़े डालने को रखे हैं, ये नहीं कि आके डाल दे। अच्छा पूछ ही ले, पर नहीं, मम्मी और काम ना दे दे, घुसे रहेंगे सब, समझ ही में नहीं आता है। यथार्थ, यथार्थ, क्या है मम्मी? क्या क्या है? हे भगवान, तुम अभी तक अपना यूनिफॉर्म नहीं उतार सके? कब से आए हो? अब घुसे हो तुम ठेपा लगा के। तुमको क्लासेस करने के लिए दिए थे ना ये? हाँ तो गाने सुन रहे हो तुम इस पे? तुम्हारे गान में ना जू तक नहीं देखती है, उधर से चिल्ला तो सुनाई ही नहीं देता है महाराज जी को। चलो उठो, मोटर चलाओ, उसके लिए भी मैं ही सुनूंगी जब पानी नहीं भरेगा। जाओगे? हाँ ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ, चला रहा हूँ। बहुत एहसान कर दिए तुम। अब जाना नहीं खेलने, खाना खा के जाना, रखा हुआ है कब से, ठंडा पड़ा है। ये भगवान, ये लड़का निकल गया। ये बात की तो वैल्यू ही नहीं है इस घर में, बस सुनो ही, रोज सुनो, काम करो सुनो, काम करो सुनो, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। यार चलो खेलते हैं कुछ। हाँ चलो ये ना खेलते हैं यार। हाँ लेकिन पहले मैं। नहीं मैं नहीं मैं। नहीं तुम्हारा टाइम पहले होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। हाँ करो। मैं बोलता हूँ। अच्छा चलो हाँ। इन, आउट, हाँ इन, ओके। आउट, ये दोनों पास करो,
चीटिंग करी हो ऐसे ठीक है चलो इन आउट इन मेरी बारी चलो आउट आउट है तुम्हारी बारी चलो हाँ मेरी बारी हाँ। ऑटो बोलो चलो चलो इन हाँ आउट इन हाँ इन ये नहीं चीटिंग है। कर रहा है चीटिंग कर रहा है तुम ये नहीं चीटिंग कर रहा है ना ना चीटिंग चीटिंग कर रहा सुन है। नहीं रहता ध्यान से अरे आईआईटी वाले भैया अरे भैया गुड इवनिंग भैया अरे तुम ये लोग भैया कब आया अभी सुबह आया हूँ मैं अच्छा समर वेकेशन होगी ना आपकी हाँ हाँ तो कौन कौन क्लास में पहुंचे तुम लोग 11 11th पहुंच गए हाँ हाँ भैया तो कौन सी स्ट्रीम लिए फिर मैं पीसीएम लिया मैं भी पीसीएम में मैं तो पीसीबी ली हूँ तुम पीसीबी का ले ली भैया मैथ मुझसे होती नहीं और आईआईटी मुझे करनी है तो क्या करती है पीसीबी लेकर पीसीएम लेकर आपको क्रिकेट खेलना बड़ा पसंद था ना हाँ भैया आइए खेलते हैं आज हाँ अभी नहीं खेल पाऊंगा आज ही तो आया हूँ थका हूँ थोड़ा अरे भैया, खेलते प्लीज ना खेलते हैं ना आज नहीं खेल भाई पाएंगे चलो कोई बात नहीं थके होंगे हाँ। चलिए फिर कल खेलेंगे 6 बजे हाँ कल पक्का 5-6 बजे जब आना आना 5 बजे फिर हाँ खेलेंगे। हाँ देर तक ठीक खेलेंगे ठीक है भैया ठीक है भैया ओके भैया हाँ हाँ ठीक है अरे यथार्थ हाँ कांग्रेचुलेशन यार अगेन कांग्रेचुलेशन से था थैंक यू अरे देखो एक्टर साहब आ गए आपको कैसे पता वहाँ चाय की टपक में सारे लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे हैं हाँ क्या वो तुमको अरे कुछ नहीं भैया स्कूल में अभी अवार्ड मिला था तो पेरेंट्स को लाके दिखाया तो खुश हो गई कि क्लास स्कूल में टॉप कराए बोला कि एक्टिंग में जीते तो गुस्सा है कि नहीं करना है अच्छा दीदी को बताए थे हाँ देखो तुम्हारे पास तुम्हारा कोई बड़ा भाई या बहन है तुम्हारी बात नहीं समझ सकता है मेरे पास कोई नहीं था और पढ़ाई क्या कहते दिन में 1 या 2 घंटा पढ़ लिया करो भैया मैं पढ़ता हूँ ठीक है वैसे भैया आप तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते थे तो इंजीनियर कैसे मैं भी इंजीनियर बन गया क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी कहे तुमको अब बड़ी क्लास में आ चुके हो पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई बढ़ गई इसलिए मम्मी पापा होते ही ऐसे हैं अरे तुम टेंशन मत लो अपनी दीदी को बताओ और अपने टीचर से बोलो वो तुमको जरूर बनवाएंगे अरे वाह क्या चाय बनाई तुमने मजा ही आ गया वैसे इस चाय से याद आया पता है ऑफिस में क्या हुआ मेरा जो कलीग है ना उसने आज बॉस पर चाय गिरा दी चाय गिरानी तो बॉस ने क्या किया फिर जो बॉस उस पे भड़के है ना मजा ही आ गया अच्छा मैं भी आज बालकनी में बैठी थी तो ऐसे कपड़े पसार रही थी तो जो विष्णु जी और वैष्णवी जी के हस्बैंड दोनों में लड़ाई हो गई और पूरा बिग बॉस वाला सीन क्रिएट हुआ था मतलब इतना हंसी आ रही थी मुझे तो मैं क्या ही बताऊं हाँ तुम्हें तो बस दूसरे घर पे ही नजरें गड़ाए रखनी है अपने घर का कुछ अता पता ही नहीं रहता है आराध नहीं दिख रहा है कहाँ चला गया मुझसे क्या पूछते हो अपनी पत्नी से पूछो अरे पापा मैं आ गया हाँ आ गए लाड साहब और बताओ बेटा कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन अच्छा था और मम्मी जरा एक कप चाय तो लाइए अरे बहू सुनती हो जी माँ जी अरे जरा मेरे लिए भी बिस्कुट ले आओ डॉक्टर ने आपको मना करा है ना माँ जी बिस्किट खाने से मना करा है शुगर है आपको समझ नहीं आ रहा अरे तो शुगर फ्री ले आओ ना शुगर फ्री अच्छा देखती हूँ मेरे बिस्तर पे रखा होगा देख हाँ लो। जी अच्छा आपको पता है वो जो यथार्थ है ना उसको फर्स्ट प्राइज मिला है अरे वाह क्या क्या मिला है और अरे। किसमें अरे अम्मा वो यथार्थ है ना कुलदीप जी का लड़का हाँ उसे फर्स्ट प्राइज मिला है एक्टिंग में एक्टिंग ये क्या होता है अरे दादी एक्टिंग जिसमें लोग टीवी पे आते हैं ओ अच्छा तो वो टीवी पर आएगा राजेश खन्ना की तरह हाँ बाजी बाजी देखिए एक्टिंग में ही तो जीता है कोई पहाड़ थोड़ी ना तोड़ दिया है और वैसे भी एक्टिंग कर रहे हैं इसका मतलब टीवी पर राजेश खन्ना की तरह नहीं गाएगा कोई एक्टर वेक्टर नहीं बना है वो और आपको पता है उसके मम्मी पापा बोल रहे तुमको एक्टिंग नहीं करनी है अरे तो बेटा सही तो कह रहे हैं
ये एक्टिंग में ना बड़ा झमेला है, बहुत भीड़ भाड़ भी है। क्या सही कह रहे हैं, उसका पैशन है, उसको फॉलो करना चाहिए। तुम बताओगे किसको किसका पैशन फॉलो करना है? दूसरों के बीच में ज्यादा नहीं बोल रहे तुम? अच्छा हुआ मेरे बेटे ने अपने बेटे को पहले ही संभाल लिया। देखो अब कितने बढ़िया कॉलेज में पढ़ता है। हाँ अम्मा, अच्छा हमने इसके क्रिकेट खेलने पर पहले ही लगाम लगा ली। अरे बहू, जी माँ जी। तुम्हें लाज शर्म है या नहीं? पल्लू कौन लेगा? अच्छा अच्छा संस्कार नाम की बिल्कुल चीज ही नहीं है। जी ले रही हूँ। खत्म ही हो गई है संस्कार। ये बताओ बेटा, तुम सुबह से आए हो और खेलने चले गए, कुछ इंटर्नशिप देख रहे हो कि नहीं? अरे पापा, आज ही तो आया हूँ और इंटर्नशिप देख ही रहा हूँ। हाँ उसको देखो और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। इकलौते लड़के हो, पता है ना, हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। ये जरा चाय का कप हटा देना। हाँ मैं आराम करने जा रहा हूँ। पीलिए तो। अरे बहू जरा मेरा भी ले जाओ। जा रही हूँ। अरे बेटा। जी दादी। अरे आओ जरा, 2-3 हमारे से भी बातें किया करो। जी दादी बोलिए। और बताओ तुम्हारी छुट्टियां कब तक है? दादी 1 महीने की है। 1 महीने की है? अच्छा। देखो अपने मम्मी पापा की बातों का ना बुरा मत माना करो, ये सब हमने भी अपने जमाने में बहुत सहा है। अच्छा। और बताएं, तुम्हारे पिताजी को ना फौज में जाना था, मगर तुम्हारे दादाजी ने उससे जाने ही नहीं दिया। क्यों? अरे अगर वो चला जाता, इकलौता बेटा है हमारा, तो हमारा ख्याल कौन रखता? फिर देश का क्या होता? देश का और भी लोग हैं, वो देख लेंगे। ऐसे सारे मम्मी पापा बोलने लगे तब तो फिर। अरे तुम ही चुप रहो, सब बोलने लगेंगे। और आते ही चले गए तुम ग्राउंड में खेलने। ये नहीं कि आए थोड़ा दादी से, पापा से, मम्मी से बात करें। नहीं, चले जाना है ग्राउंड में बच्चों के साथ खेलने क्रिकेट। अरे दादी आज ही तो आया हूँ। हे, तुम लोग ने यथार्थ में वो रूमर सुना? कैसा रूमर? वो अरे स्कूल की मीम पेज पे था। हाँ, कि उसके पापा ने उसे पैसों से ट्रॉफी दिलवाई है। सच में? कुछ तो ऐसा ही था। हाँ, लेकिन मैं इसे बिलीव नहीं करती। अच्छा, हाँ, लेकिन हो भी सकता है। नहीं यार, सीधी मेहनत की थी, मुझे तो लग ही रहा था। एक्स्ट्रा टाइम प्रैक्टिस ये करता फेक था। नहीं रही है ना, rumor है। नहीं यार, नहीं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लग रहा था। नहीं। गुड morning, मॉर्निंग ma'am. मैम। सिट डाउन। Thank you. तुम्हारी टाई कहाँ है? मैम वो वॉशिंग मशीन में पड़ी है। तुम क्यों नहीं रह गए वॉशिंग मशीन में? तुम क्यों चले आए हो? मैम टाई भीगी होती, मैं पहन लेता, मैं पूरा छीछा लेदार हो जाता। एक्सक्यूजेस बनाने का तो और कुछ नहीं ना, एक पेट बहाने तो रेडी होते हैं बस। बैठो, यथार्थ कहाँ है? मैम वो तुम खड़े हो? यस मैम। लगा नहीं था तुम्हारी शक्ल के दर्शन होने वाले मुझे, बट हो गए। तुम्हारे पीछे प्रिंसिपल ऑफिस से डांट खा के आ रही हूँ मैं। रीजन जानना चाहोगे क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स आके स्कूल वालों को कंप्लेन कर गए हैं, टीचर प्रिंसिपल को, कि हम उनके बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। कौन सा काम करना है तुमसे हमने कि कुछ बिगाड़ रहे हो? सॉरी मैम। सॉरी? क्या होता सॉरी से? अच्छा है, पहले गलतियां कर दो फिर सॉरी बोल दो। नंबर देखे तुमने अपने? कितने कम नंबर तुम्हारे। पास कैसे होते हो मुझसे टीचर से पूछो। फालतू चीजों से ध्यान हटेगा तब जाके पास पढ़ाई में ध्यान लगेगा, पर नहीं फालतू चीजें करवा लो तुमसे। अनिका को देखो, क्लास में हमेशा टॉप करती है, हमेशा। एक कंप्लेंट नहीं है उसकी, और तुम्हारी मैं लिस्ट बता सकती हूँ। मैं वैसे ट्राई करूंगी हेल्प करने। तुम्हारा काम है वो? नहीं मैम, मेहनत इसे खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ मैं, अगर इसके बाद एक भी कंप्लेंट आई ना, 2 सेकंड लगेगा मुझे हाथ पे टीसी पकड़ाने में, 2 सेकंड, समझे? पता नहीं क्या हो गया है। Last question, बहुत हो गया यार। हाँ यार सही में
में बहुत बोरिंग था। ये मैम तो बस चिल्लाती रहती है, बस एक काम आता है बच्चों पे चिल्लाना। हाँ भाई इतनी अच्छा ये पीरियड खत्म हो फाइनली। भाई इतनी डांट सुन के तो भूख लगाई। चलो कैंटीन वाले भैया के समोसे खाते हैं। तुम्हें तो हमेशा भूख लगती है। तुम लोग जाओ, बाद में आऊंगी। ठीक है। यथार्थ वो तुम ज्यादा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपनी नोट्स दे दूंगी, तुम उससे पढ़ लेना। थैंक यू यार। अरे चलो क्या दोस्तों में क्या थैंक यू, नो थैंक यू नो सॉरी। अनिका, हाँ मम्मा। लेट नहीं होना चलने के लिए? हाँ मम्मा चलिए, वैसे भी बहुत लेट रहा था। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी और यथार्थ की दोस्ती बहुत अच्छी है, मगर तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। मम्मा मैं करती हूँ अपनी पढ़ाई पे फोकस। तुम पढ़ाई के पर फोकस करके मेरे पर कोई एहसान नहीं कर देती हो। तुम्हें उसके टैलेंट पे नहीं, तुम्हें खुद पे फोकस करना चाहिए पहले। मम्मा मैं सिर्फ पढ़ाई में हेल्प कर रही थी, एक्टिंग का ब्रोशर भी तो आप ही ने उसे दिया था ना। हाँ, मैंने उसे ब्रोशर दिया था क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है, ठीक है? मम्मा मैं जान के खुश हूँ कि आपको पता है उसके अंदर टैलेंट है, बट मेरा क्या टैलेंट, तो मेरे अंदर भी कुछ होगा ना। तुम्हारे अंदर टैलेंट ही कहाँ था? मम्मा आपने एक स्टोरी कहाँ कर दी जो मुझे पता है मेरे टैलेंट है भी या नहीं। तुम्हारे अंदर टैलेंट ही कहाँ है जो तुम एक्सप्लोर करोगी? मम्मा आप ऐसा कह रहे हो, आप खुद एक टीचर हो और आप खुद मुझे ऐसा कह रहे हो, मुझे आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। चलो लेट हो रही है। चला देती हूँ थोड़ा। भागे बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए, बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए, बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए। आज सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने घर से हटा दूंगी। बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए, इसे कमरे में भी कर देती हूँ, तो जरूरी है। बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए, बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए, इसके ठेबे में भी कर देती हूँ, बर्बाद हो रहा है। बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए, 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 बोझ साजे कष्ट भागे। मम्मी क्या कर रही है? बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए, बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए। मत करी मम्मी, खांसी आ रही अरे है। रोकोगे? दिखाना जरूरी है। मत करी, खांसी आ रही है। फिर चला गया। बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए, 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 बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए। सारा धूप जला देती हूँ। घर की स्थिति खराब हो चुकी है मेरी। बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए, बोझ साजे कष्ट भागे काली ऊर्जा भाग जाए। क्या कर रही है शर्मानी जी? पूरे घर में क्यों धुआं धुआं कर रहा है? वैसे ये चीनी का कटोरा। अरे इसकी क्या जरूरत थी अनीता जी, नहीं पिलाती तो चलता। अरे कैसे आना हुआ? घर में धुआं क्यों मचा रखा है? अरे क्या बताऊं, घर की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अब लुबान जलाना पड़ रहा है। हाय क्या हो गया? क्या बताऊं, यथार्थ को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, सारा दिन कमरे में घुसा रहेगा। जैसे मेरा बेटा पहले हंसता था, खेलता था, अब पता नहीं कौन सी मनहूस छाया चढ़ गई है इस पे। हर दिन कमरे में बैठा रहेगा ना, सही से खा पी रहा है, बदतमीजी तो अलग कर रहा है। भाभी जी ऐसा लगता है कि हमें कोई जुर्म नहीं लगा है, हम लोग अब इसके दुश्मन हो गए हैं। बताइए। मुझे तो लगता है ना इसका काली ऊर्जा का साया है, साया। हाँ भाभी, मुझे भी यही लग रहा है, नेगेटिविटी ही चढ़ गई है, साया ही है इसके ऊपर। हमारे पड़ोसी है ना तिवारी जी, उनके साथ भी सेम टू सेम हुआ था। अरे वो आपने कोई बाबा बताया था ना, क्या नाम था उनका? हाँ, बाबा महाछिपकलेश्वर, हाँ। वो साफ ही कर देते हैं। बाबा महाछिपकलेश्वर। भाभी जी ऐसा मत बोलिए, इकलौता ही तो बेटा है मेरा। मैं तो कहती हूँ ना, उसे ले चलते उनके पास, वो साफ ठीक कर देंगे। मैं तो कहती हूँ अभी चलते हैं। हाँ अच्छा चलाती हूँ भाभी जी, जल्दी करिए। इकलौता बेटा है मेरा, कुछ होकर तो हो गया। अब क्या है मम्मी? अभी फूका था ना इस पे, रखो इसको। फिर ठीक बोला, आगे बैठ गया। चल कहाँ जा रहे हैं मम्मी? मम्मी आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे फुकवाने जा रहे ना, जाओ तुम। फुकवाने मतलब? अरे झाड़ फूक करवाने जा रहे, जाओ। असाइनमेंट करो अपने घर कमरे में। तुम्हारे भाई के ऊपर काली ऊर्जा का साया है, साया। भाभी जी देख लिया बड़े कॉलेज में पढ़ाने का नतीजा, मैडम जी के
बनवास लेके चलिए। रुको, किससे मिलना है तुम्हें? बाबा महाचित्तलेश्वर से। मेरे पीछे आओ। आओ। मुझे नहीं समझ आ रहा है, यही तो लेके आएंगे। भाभी जी, यहाँ के जाने तो एकदम आपके घर जैसे हैं। चुप करिए भाभी, ज्यादा पटर नहीं बोल रही है। तुम जल्दी चलोगे। बाबा, झपकी मपकी छिपकली टपकी। बाबा 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 रुको, दूसरे। बाबा, बस पुत्री बस। मुझे क्या था, तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग कर दिया है। नहीं बाबा, मेरे पति ने मुझे त्याग नहीं करा है। नहीं किया तो कर देगा, मैं वरदान देती हूँ। क्या बोले जा रहे हो? नहीं बाबा, नहीं बाबा। बाबा के पति की समस्या नहीं, बच्चे की समस्या है। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मैं महाज्ञानी हूँ। कौन ज्ञानी? बाबा। कौन ज्ञानी? बाबा। पुत्र, तुम सामने आओ। क्या हुआ पुत्र, तुम्हारा पेट खराब है? पेट? मैं बाबा अभी जी, पेट खराब ही होता तो डॉक्टर के पास लेके जाते ना। वो 2 कौड़ी का सफेद पोश का आदमी मुझे मात नहीं देने वाला। मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मैं महाज्ञानी हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ। पुत्र, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी बना देता हूँ, तुम्हारा पेट अभी सही हो जाएगा। बाबा का पेट खराब है, दिमाग खराब है, एक्टिंग का भूत जो है भूत। पुत्र, तुम यहाँ आके बैठो, मैं तुम्हें झाड़ देता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे बैठो, सीधे बैठो, घूम के बैठो, वापस बैठो। अरे बाबा बस करिए, हो गया। गुरु कौन? बाबा। छक्की मक्की छिपकली टपकी, छक्की मक्की छिपकली टपकी, छक्की मक्की छिपकली टपकी। इसमें हाथ डालो, नहीं तुम अपवित्र हो। छक्की मक्की छिपकली टपकी, छक्की मक्की छिपकली टपकी। इस गोले से खेलो, इस गोले को सदैव अपने साथ रखना और तुम जहां भी जाओगे विजय हासिल करोगे। वरदान है मेरा। दक्षिणा। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। की छिपकली टपकी। पुत्र, तुम जहां भी जाओ वापस लौट के जरूर आओगे। मम्मी, कैरेक्टर काफी बढ़िया है। अच्छा ठीक है, नहीं आपका पेमेंट हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? हाँ ठीक है, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हाँ ठीक है। कल्याणी, कल्याणी। पापा वो मम्मी घर पे नहीं है। कहाँ गई बेटा? पापा पता नहीं, वो आंटी लोग आए थे और वो यथार्थ को और मम्मा को लेके किसी बाबा के पास चले गए। बाबा के पास? हाँ। कौन से बाबा के पास? पता नहीं, उनका नाम महाचित्तलेश्वर करके कुछ था फोन लेके गई है? शायद। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। 1 घंटा हो गया उनके घर में। आने दो इन्हें, लोगों का दिमाग खराब हो गया, बताता हूँ मैं। आने दो इन्हें। पता नहीं क्या कर रहा था वहाँ पे। मम्मी को घुमा के आया, फिर कुछ हो गया क्या? मम्मी कैरेक्टर बढ़िया था। पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारे दिमाग में कुछ हो गया है। पापा? आ गए तुम लोग? हाँ कहाँ गए थे? अरे यही बाजार गए थे ना। कितना अच्छा झूठ बोल देती हो ना, अब तो झूठ बोलना भी सीख गई हो। कशिश ने मुझे सब बता दिया है। कौन से बाबा के पास लेके गई थी तुम इसे? लेके गई थी महाचित्तलेश्वर बाबा के पास। और क्या करती, सुनता है क्या मेरी वो? तुम इतने न्यूज देख रही हो, पेपर पढ़ रही हो, तब भी इन सब चीजों पे विश्वास करती हो? क्या करूं,
तुम रहते हो क्या घर में? इसकी हालत देखी है, इतना पतला हो गया है मेरा बेटा। बाबा बाबा कुछ नहीं होते, सब अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास ही सही, देखती नहीं हो क्या तुम उसकी हालत? दिन भर कमरे में घुसा रहता है बस। बच्चा है वो हमारा, इकलौता लड़का है हमारा, उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता वो बाबा? तुमको तो लगता है मुझे कोई टेंशन ही नहीं है मेरे बेटे की। कितनी चिंता होती है उसकी, पता है मुझे। मैं मानता हूँ तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसकी चिंता है, तो क्या मैं उसका बाप हूँ, मुझे नहीं है? वो बच्चा है, उसे प्यार से समझाएंगे वो समझ जाएगा। तुम हो कि बच्चों की तरह रो रही हो। अरे जो समझ में आया वो किया, क्या करूँ अब? हाँ अच्छा ठीक है, ये बच्चों की तरह रोना बंद करो, जाओ अंदर जाके मुंह धुलो और पानी पी लो। जा रही हूँ, देवी जाओ। नालायक अभी भी खेल रहा है। क्या हुआ बेटा, वहाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, वो बाबा ने कुछ क्या किया तुम्हारे साथ? ये गोला दिए हैं, देखिए। बोला इसको फेंक देना, ये सब चीजें घर पे रखने के लिए सही नहीं है, ठीक फेंक है। देना इसको। वैसे पापा, मेरे को थोड़े पैसे चाहिए पैसे चाहिए किस चीज के लिए बेटा? पोर्टफोलियो के लिए। पोर्टफोलियो के लिए? ये क्या होता है? पोर्टफोलियो में हमारा प्रोफेशनल फोटोशूट होगा और बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। वैसे छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले आपको जो ब्रोशर दिखाया था उसमें ऑनलाइन ऑडिशन का निकला था, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ऑडिशन दिया, तो पूरे इंडिया में से 21,000 बच्चों में से मैं अकेला सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मेरे को बस 10,000 रुपए चाहिए। क्या तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए और तुम मुझसे बोल रहे हो तुम्हें दे भी दूंगा मैं? पढ़ने लिखने में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है, मुझसे बिना पूछे तुमने इसमें पार्टिसिपेट किया और तुम्हें लगता है मैं 10,000 रुपए दे भी दूंगा? कल चलते हैं तुम्हारे स्कूल और तुम्हारा टीसी लेके आते हैं। तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठो बस, तुम जाओ मेरे आपके सामने से। आप चाहते ही नहीं है पापा। कल्याणी, हाँ जा रहा हूं मैं। अरे खाना निकाल दिया है, खाना तो खा के जाइए। भूख नहीं है, मैं दुकान पे ही कुछ मंगा के खा लूंगा। अरे निकाल। Top 3 easy calisthenics pose. गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरी लैविश लाइफस्टाइल, ये मेरे ब्रांडेड क्लोथ्स, मेरे ब्रांडेड सामान, मेरे ब्रांडेड ऑर्नामेंट्स। और आप लोग सोचते होंगे इसके पीछे का राज क्या है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे माँ बाप मेरे को कभी अलाउ नहीं करते थे इस फील्ड में आने को। मैं घर छोड़ के भाग गया था और अब मैं इस स्तर पे पहुंच चुका हूँ, इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर, इतना बड़ा रील मेकर बन चुका हूँ। और अब जब मेरे माँ बाप मेरे से मिलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं वाह बेटा वाह, क्या नाम रोशन किया है। Hey Google, how much this Bose headphone can be sell for? कल्याणी, हाँ टिफिन रेडी हुआ? हाँ लेट हो रहा है मुझे। हाँ हाँ रेडी है, रेडी है। लीजिए। यथार्थ, हाँ टिफिन
करना है। एक तो वैसे भी इतने दिन से तुम बिना खाए आ रहे हो। लो लेके जाओ, और आज फिनिश होके आना चाहिए, मैं चेक करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। कुछ चिंता है क्या बेटा? नहीं कुछ सोच रहे हो? नहीं नहीं कुछ है तो बता दो। कुछ नहीं है मम्मी। ठीक है जाओ। पता नहीं क्या तुम्हारे बात तो सही से कर नहीं पाते हो सेट, और बोलती हूँ आ जाओ तो आते नहीं हो तुम। मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ के लिए अभी भी छोटे हो तुम। जाओ हाँ ठीक है। अच्छे से पढ़ना, ठीक? ज्यादा सोचना नहीं। हाँ ठीक है। चलो सबसे बड़ा काम निपटा दिया। अरे कपड़ा फोल्ड करना बाकी था। चलो कपड़ा फोल्ड कर दिया। इसका इतना कपड़ा फैला रहता है इस लड़के का, क्या बताऊं। कशिश तो बड़ी है, कर लेती है। अब यही है, पूरी नहीं है इस लड़के में। मेरे मम्मी को फोन मिला दूं, बहुत दिन से बात नहीं हुई। कशिश, कशिश! क्या हो गया मम्मा? ये इसका आपसे 30 में नाम क्यों आया है? स्कूल गया है ना यार? हाँ आज मेरे टिफिन देके इसको स्कूल भेजा है। एक मिनट, आपके पास स्कूल का नंबर है? हाँ लो कॉल करो। हेलो, हाँ वो यथार्थ की शिवानी आज स्कूल गया है क्या? नहीं आया है। नहीं आया है? नहीं। ये लड़का तो बता के जाता था ना, वहाँ स्कूल के बाद जाएगा ना, जहाँ भी जाएगा स्कूल के। हमने क्यों से चला गया है? कुछ नहीं बताया था, वही तो कह रही हूँ, हमेशा बता के जाता था। ऐसे कभी पहले नहीं हुआ कशिश, मुझे टेंशन हो रही है। मम्मा बैठो, आप परेशान मत हो। मम्मा परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। मम्मा परेशान मत हो। कहाँ गया ये लड़का? ऐसा तो कभी नहीं करता था। हेलो, हाँ भैया। अरे मोबाइल जल्दी भिजवाइए, आ ही नहीं रहा है। आप तो पिछली बार से भी देरी कर रहे हैं। और सुनिए, मोटरोला मत भेज दीजिएगा, सैमसंग भेजिएगा। देरी करे पड़े हैं आप, जल्दी भेजिए। भैया हेडफोन यूज करते हैं? हाँ बेटा। ये हेडफोन खरीदना चाहेंगे? क्यों? मेरे को पैसे की जरूरत है। ये सही ही तो है ना? हाँ एकदम वर्किंग कंडीशन में है। पक्का? हाँ हाँ और ऑडियो? हाँ एकदम वर्किंग कंडीशन में है। ये तो आपका इसका बिल है? बिल तो नहीं है। बिल नहीं है? बिल तो नहीं है। चोरी का लग रहा है फिर तो। ये चोरी का नहीं, मेरा खुद का है भैया। तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ मेरा खुद का है। ये बताओ, अभी सुबह के 11 बज रहे हो, तुम स्कूल ड्रेस में यहाँ क्या कर रहे हो? भैया कितने में लेंगे? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जब खरीदना नहीं तब क्यों पूछ रहे हो? भागो ऐसे। अरे यार कोई हेडफोन खरीद ही नहीं रहा है। कह रहे हैं कि बिल दिखा तो कह रहे कि चोरी का है। अब क्या करूं? घर जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, घर जाऊंगा तो सुनाएंगे। सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? पिटाई तो होगी। अब पता नहीं क्या होगा। यार चलो कुछ खेलते हैं। चल खोजो मुझे। कहाँ हो? पीछे हो तुम्हारे। आई मीन मैं पीछे हूँ, खोजो तुम। अरे अरे बेटा उठो 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 बच्चा उठो उठो, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। चलो आइसक्रीम दिलाने चलता हूँ, चलो। थोड़ा सा खा लो बस, नहीं, थोड़ा सा। नहीं, एक तो समझ नहीं, में मम्मा, बहुत से नहीं। नॉट में मम्मा, नहीं बनाया है। खाया। थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। हाँ मुझे बहुत टेस्टी है। अब पूरा खाओ चलो। वाह बहुत अरे यार tasty है। मेरे दोस्त नहीं दिख रहा है कहीं, कोई दोस्त नहीं आया मेरा अभी तक।
भैया हाँ आप कौन हो? मैं हूँ, क्यों? अरे मतलब कहाँ रहते हो आप? यही पास में। और तुम? मैं वो देखिए वो मेरा घर है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे आते हैं, उन सब में एक बुक करता हूँ। पेरेंट्स को चिंता नहीं होती तुम्हारे? होती होगी, मम्मी तो मना ही करती है, लेकिन मैं चुपके से आ जाता हूँ। मेरी मम्मी भी मना करती है कि एक्टिंग मत करा करो। अच्छा आप एक्टिंग करते हो? हाँ। आप एक्टर हो? नहीं, एक्टिंग करता हूँ, एक्टर नहीं हूँ। ओह वाओ। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी 8 साल। 8 साल के हो? हाँ। युवराज? Oh shit, मेरी मम्मी आ गई है, बताइए मत खाना छुपा। युवराज, वो फिर लड़का भी पता नहीं रोज रोज स्टेशन पे चला आता है। आदत खराब हो गई इस लड़के की। बेटा बेटा तुमने एक बच्चे को देखा है क्या जिसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है, 8 साल का है वो? नहीं। क्या? नहीं। ओह, तुम यहाँ छुप के बैठे हो? बोले मम्मी सॉरी। तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि मत आया करो स्टेशन पे। मम्मी सारे दोस्त आते हैं मेरे, मैं खेलता हूँ उनके साथ। अच्छा मतलब सारे दोस्त स्कूल में कूदेंगे तो तुम भी कूद जाओगे ना? बिल्कुल पेरेंट्स की चिंता नहीं है। ये नहीं कि स्टेशन पे चले आते हो तुम, अभी किसी दिन कोई उठा के लेके चले गए तुम्हें तो क्या करेगी तुम्हारे पेरेंट्स? क्या करूंगी मैं? चिंता नहीं है बिल्कुल भी। चलो यहाँ से। हाँ मम्मी। पेरेंट्स की चिंता ही नहीं है। मत रोइए। आज सुबह ही भेजा था उसको स्कूल, अभी तक नहीं आया। अपने दोस्तों के पास होगा, मत रोइए। नहीं है दोस्तों के पास, ये सबको कॉल तो कर रहे हैं सुबह से। अरे भाभी जी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मत रोइए इतना। मेरा बच्चा कि जाने दे अरे भाई साहब क्या हुआ? यथार्थ मिला कि नहीं? उसका कुछ पता नहीं चल रहा भैया, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। बच्चे भैया, आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? नहीं भैया। क्या करते हैं भाई साहब, ये आपको पहले करना चाहिए था। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, पुलिस नहीं है। लगाइए। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते नमस्ते। जी जी मेरे एक दोस्त हैं, उनका बच्चा खो गया है। हाँ तो उसकी रिपोर्ट लिखवानी थी। जी हाँ आप उससे बात कर लीजिए। हाँ हेलो, हाँ सर, 16 साल का है सर, थाने आना पड़ेगा। ठीक, फोटो और आधार कार्ड बस मैं लेके निकलता हूँ। उन्होंने फोटो और आधार कार्ड मंगाया। कल्याणी, मेरी थाने पे बात हो गई है, मुझे जल्दी से यथार्थ की फोटो और आधार कार्ड ले आके दो। कशिश कशिश, यथार्थ की फोटो और आधार कार्ड लाओ, जल्दी थाने जाना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं मम्मा। क्या ले आई हो तुम? लाओ लो। नहीं मम्मा वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। क्या ठीक है, अभी तक तुम्हारा भाई घर नहीं आया है स्कूल से। मैं जानती हूँ मम्मा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं पापा मुझे नहीं पता। तो की क्या है ये? क्या है ये? आपको जानना है ना मुंबई क्या है? अब आप सुनो पापा, सॉरी मैंने आपको बिना बताए ऑडिशन दिया। मम्मा आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैं इसे नहीं छोड़ सकता था। आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ गया। प्लीज मेरी चिंता मत करना, मैं जहाँ हूँ जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ, मैं सेफ हूँ। यथार्थ ऑडिशन कहाँ गया है? अपना सपना पूरा करने गया है वो मम्मा। अपना सपना पूरा करने गया है वो। यार जब से उसे ट्रॉफी मिली आप लोग उसे इतना सुना रहे हो, एक बार उसकी तो बात सुन ली होती कि वो क्या कहना चाह रहा था। आज आप लोग की वजह से उसे घर छोड़ना पड़ रहा है। मैं बहन हूँ उसकी, मुझे दिख रहा है आप लोग क्या कर रहे हो उसके साथ। आप लोग आज उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ 4 साल पहले किया था। फैशन डिजाइनिंग मत कर, दर्जी बनेगी,
लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आज वो घर से भागे, अब क्या कह रहे हैं लोग। पापा अगर आज वो घर नहीं आया ना तो इनमें से किसी को उसकी परवाह नहीं है, और अगर आज उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, बोलो मम्मा, कौन होगा उसका जिम्मेदार। पापा जिससे उसका इतना कंपैरिजन करते हो ना, आरव जिसने जेई क्रैक करी है, आईआईटी में पढ़ता है। पापा नहीं हो रही उससे आईआईटी, उससे नहीं हो रही आईआईटी। उसके साथ जबरदस्ती करी गई थी, मेरे साथ भी आप लोग ने वही किया है। कभी उससे पूछा होता उसके क्या करने का मन था, कभी मेरे से पूछा होता मैं क्या करना चाहती थी। हमसे नहीं, अपने बेटे से इसको पूछ लिया होता वो क्या करना चाहता था। पता पापा मैं ना खुश हूं कि वो घर छोड़ के चला गया। क्या बात कर रही हो तुम? भाई है वो तुम्हारा। पता है, इसलिए मैं खुश हूं। मैं तो चाहती हूँ कि वो वापस भी ना आए। कम से कम हम सब में से किसी एक की जिंदगी तो वैसी होगी जैसे हम चाहते हैं। हम सब में से कम किसी एक का तो सपना पूरा होगा। कल्याणी संभालो खुद को, आ जाएगा वो। कल्याणी मम्मा शांत हो जाओ कल्याणी, आ जाएगा वो। मम्मा कल्याणी मम्मा कल्याणी यथार्थ तो कल्याणी कल्याणी यथार्थ। कहाँ थे, किस हालत में थे, हम कितने परेशान है पता है। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ कल्याणी कहाँ चले गए तुम, चलो, बताओ। कल्याणी चलो अंदर बैठो चलो। सॉरी। मम्मा I'm really sorry। पापा आई एम सॉरी। अब तो मैं तुम्हारी टीसी पक्का कटवा दूंगा। बहुत हो गया टीसी टीसी। हेलो, नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई जरूरत नहीं, बच्चा घर आ गया। जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी सही कहती है, सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या गलत कहता था? पढ़ने को ही तो कहता था, भविष्य के लिए ही तो कहता था। क्या मैं गलत हूं? हताश हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई समझता नहीं मुझे। आखिर सबका भला ही तो चाहती हूँ। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मैं और मेरा भाई वो कर सके जो हम चाहते हैं। क्या मैं गलत हूँ? कभी कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। क्या अपने पैशन को पूरा करना गलत है? क्या मैंने अपने बच्चे पर दबाव बनाया? मैं तो उसका सुरक्षित भविष्य चाहता था। मैं तो बस ये चाहती थी कि सर कोई संस्कार ना भूले। क्या मैं गलत हूँ? मर्यादाओं के बीच में सीमा होती है जिसे समझना जरूरी है। इन दो पीढ़ियों के बीच इतने दरमियान कब से आ गए? दूसरों को मोटिवेट करने के चक्कर में मैं खुद को एक्सप्लोर करना भूल गई। क्या मैं गलत हूँ? यथार्थ जैसे सारे लोग रील्स इन्फ्लुएंस होके गलत राह पकड़ लेते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। मैं तो बस खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे टोके ना। क्या मैं गलत हूँ? विश्वास करो पर आंखें खोल के।
सभी बाल कलाकारों ने अपनी दमदार प्रस्तुति से खूब सराहना बटोरी। समापन पर मुख्य अतिथि एवं केंद्र निदेशक श्री सुदेश शर्मा ने प्रशिक्षक मनोज कुमार को अंग वस्त्र एवं पौधा भेंट किया तथा बच्चों को प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया।